हे डिवाइन सॉल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपनी हीलिंग जर्नी में बहुत खुश होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मैजिकल टेक्निक शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। सो पूरा ज़रूर देखिएगा। सो गाइस, अभी कुछ दिनों पहले मुझे डॉक्टर जो विटाले, जिन्होंने इस मैजिकल प्रेयर होओपोनोपोनो को वर्ल्ड वाइड फेमस किया अपनी बुक ज़ीरो लिमिट्स के थ्रू, मुझे उनकी एक बहुत ही बड़ी वर्कशॉप ज्वाइन करने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। सो गाइज, अपनी कुछ लर्निंग्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड उससे पहले मैं अपने कोच मितेश सर और इंदु मैम को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड पे करना चाहूँगी कि उनकी वजह से मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और इतनी मैजिकल चीज़ें मुझे सीखने को मिली, जिसने मेरी ही नहीं, मेरे आसपास के लोगों की और मेरे स्टूडेंट्स के लोगों की लाइफ को भी मैजिकली चेंज कर दिया। सो गाइज, बने रहिए एंड तक। सो गाइज, जैसा कि आप जानते हैं कि होओपोनोपोनो में 4 सिंपल फ्रेजेस होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। सो बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है कि मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। मान लीजिए आपकी किसी रिलेशनशिप में कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी टेंशन है, कोई फाइट हो गई है, कोई आर्ग्यूमेंट हो गया है, तो आपकी ये सोच होती है कई बार कि मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, गलती सामने वाले की थी, तो मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मैं क्यों कहूँ कि प्लीज़ फॉरगिव मी। वो इस प्रेयर के साथ अटैचमेंट फील नहीं कर पाते, वो उसमें वो फीलिंग्स नहीं ला पाते। वो चैंट कर भी लेते हैं तो उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है। जैसे मान लीजिए हमारी हेल्थ में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम कनेक्ट फील नहीं कर पाते, हमें नहीं समझ आ पाता कि हमने कहाँ क्या गलती की, और हम सॉरी नहीं बोल पाते, हम सॉरी नहीं फील कर पाते। इसी तरह से रिलेशनशिप में कुछ हो जाता है तो हम उसकी जिम्मेदारी नहीं ले पाते और हमें नहीं समझ में आता कि किस तरह से हमने ये सिचुएशन क्रिएट की कि सामने वाले ने हमारे साथ बुरा बिहेव किया। सो बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी होती है कि मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मुझे सॉरी नहीं कहना है। हमारा ईगो कई बार आगे आ जाता है, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, हम अच्छे से होओपोनोपोनो चैंट नहीं कर पाते, हम उस पर फील नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत टाइम से इस प्रेयर को चैंट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उन्हें समझ नहीं आ पाता कि वो कहाँ पर गलती कर रहे हैं। सो गाइस, होता क्या है कि हम मान लीजिए हमने दिन में 2 बार या 3 बार चैंटिंग तो कर ली किसी भी चीज़ के लिए, चाहे कोई रिलेशनशिप हो या कोई और चीज़ हो, लेकिन हम उसके बाद मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप को हील करने के लिए इसे चैंट कर रहे हैं, तो आपने चैंटिंग तो कर ली 108 टाइम, लेकिन उसके बाद के टाइम में आप कॉन्स्टेंटली उसके बारे में बुरा सोच रहे हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, गलती सामने वाले की थी, मैं फिर भी उसे सॉरी बोल रही हूँ। आप बार बार किसी ने आपको ब्लॉक किया हुआ है या कोई किसी के मैसेज का आप वेट कर रहे हैं, तो आप बार बार डेस्परेट हो रहे हैं, आप बार बार एंक्शस हो रहे हैं, आप बार बार चिंता कर रहे हैं और व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, उसका मैसेज चेक कर रहे हैं, किसने अभी तक मुझे ब्लॉक किया हुआ है, अनब्लॉक नहीं किया है, अभी तक उसका कोई मैसेज नहीं आया है, उसकी तरफ से कॉल नहीं आया है। सो इस तरह की जो सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही है, वो सारी चीज़ें आपकी उस हीलिंग को रोक रही है। क्योंकि जब हम होओपोनोपोनो चैंटिंग करते हैं तो हमारा ये काम होता है कि हम पीसफुल फील करें। जैसे हमने चैंटिंग की तो हमें उस चीज़ को और कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं देनी चाहिए, हमें उस चीज़ को कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं देनी चाहिए, हमें विश्वास करना चाहिए और लेट गो कर देना चाहिए। लेकिन यही हम गलती करते हैं और इसीलिए हमारी प्रेयर वर्क नहीं करती। जैसे हमने चैंटिंग कर ली, उसके बाद के टाइम में जब हम बहुत ज़्यादा एंक्शस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स देने लगते हैं, तो वो चीज़ हमसे और ज़्यादा दूर हो जाती है और हमारी हीलिंग नहीं हो पाती है। जबकि हमें ये करना चाहिए कि चैंटिंग करने के बाद हमें उसे लेट गो कर देना चाहिए, उसे भूल जाना चाहिए। और अगर आप नहीं भी भूल पा रहे हैं तो आपसे कम से कम नेगेटिव एनर्जीज़ और नेगेटिव थॉट्स ना सेंड करें, क्योंकि हमारी हर थॉट सामने वाले तक पहुंच रही है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे हेल्थ है, चाहे करियर है, चाहे मनी है। मान लीजिए आप मनी को हील करने के लिए कर रही हैं, तो आप चैंटिंग तो कर रही हैं, लेकिन उसके बाद के टाइम में आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं कि मेरे पास तो इनफ मनी नहीं है, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मेरे पास कहीं से मनी नहीं आ रहा है, मेरे पास कोई इनकम सोर्सेज नहीं है, मेरे पास इनफ नहीं है, या ये ख़त्म हो गया तो क्या होगा। सो जब इस तरह की कॉन्स्टेंट आप नेगेटिव थिंकिंग में फंसे हुए हैं, तो आपकी हीलिंग काम नहीं कर रही है, क्योंकि आपको पीस नहीं मिली। और इस होओपोनोपोनो का जो सबसे पहला काम है वो ये है कि हमें अंदर से पीस फील होनी चाहिए। अगर हमें पीस फील नहीं हो रही है, दैट मीन्स कि हमारी हीलिंग नहीं हुई है। अगर हम अंदर से पीस क्रिएट कर लेते हैं तो हमारे बाहर की एनवायरनमेंट में, हमारे बाहर के एक्सपीरियंस में ऑटोमेटिकली पीस क्रिएट हो जाएगी।
गाइस, ये ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए हमने घर की साफ सफाई कर दी, हमने झाड़ू पोछा कर दिया घर में और फिर बाहर से एकदम आंधी आई और पूरा घर फिर से मिट्टी में हो गया, फिर से डस्ट में हो गया। सो उसी तरह से हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इंसान हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम एकदम से बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएं, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करके हम पॉजिटिव हो सकते हैं, हम अपने नेगेटिव थॉट्स को क्लीन कर सकते हैं। सो ये प्रेयर ऐसे ही हमारे सारे नेगेटिव थॉट्स, हमारे नेगेटिव बिलीव्स और हमारे जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको क्लीन करने में हमारी हेल्प करती है। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली ये सोच रहे हैं कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा है या चीज़ें मेरे लिए वर्कआउट नहीं कर पा रही हैं, सो आप लेट गो नहीं कर रहे हैं और ये आपकी मैनिफेस्टेशन को और ज़्यादा स्टॉप कर रहा है। सो कभी कभी हम दूसरों को तो माफ़ कर देते हैं लेकिन हम खुद को माफ़ नहीं कर पाते। सो इस तरह की बातें हमारे नेगेटिव बिलीव्स को बढ़ा देती हैं, हमारे ब्लॉकेजेस बढ़ा देती हैं, हमारे नेगेटिव थॉट्स को बढ़ा देती हैं और हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं और हम लाइफ में हैप्पी नहीं रह पाते। हम लाइफ में स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं और हमारी मैनिफेस्टेशन भी काम नहीं करती है। जबकि माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, दूसरों को भी और खुद को भी। ऐसा नहीं कि दूसरों को माफ़ कर दें और खुद को ही ब्लेम करते रहें या गिल्ट में रहें या खुद की से ही कंप्लेन करते रहें। नहीं, माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, दूसरों को भी और खुद को भी, क्योंकि जब तक हम माफ़ नहीं कर पाते तो हम स्टक ही बने रहते हैं, हमारी ग्रोथ वहीं रुक जाती है, हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये दूसरों के लिए मन में कोई भी कंप्लेन रखना, कोई भी रिग्रेट रखना या फिर कोई भी गिल्ट रखना या एंगर रखना, ये ऐसा है कि आप अपने हाथ में एक जलता हुआ कोयला लेकर घूम रहे हैं और उसे दूसरों पर फेंकने का सोच रहे हैं। लेकिन इस प्रोसेस में आपका हाथ पहले जलेगा, आप सामने वाले पर नहीं फेंक पाएंगे। सो इसी तरह अगर आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रगल चल रहा है तो आप अपने नेगेटिव थॉट्स को चेक करिए, क्योंकि ये नेगेटिव थॉट्स आपकी अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, आपकी अपनी मैनिफेस्टेशन को रोक रहे हैं, ये आपको जला रहे हैं। आप अपने नेगेटिव इमोशंस चेक करिए, आप बहुत फियर में होंगे, बहुत स्कैर्ड होंगे, आप बहुत फ्रस्ट्रेशन में होंगे, एंगर होगा आप में बहुत ज़्यादा, फ्रस्ट्रेशन होगी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा कंप्लेन हो सकती है, होपलेसनेस हो सकती है आप में। सो इस तरह के जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं ये आप ही को जला रहे हैं, सामने वाले का कुछ नहीं कर रहे। सामने वाला अपनी लाइफ में हो सकता है बहुत इंजॉय कर रहा हो, बहुत मज़े कर रहा हो। So check your negative emotions and you need to clean it with this Ho'oponopono. So guys, जब हम Ho'oponopono करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी पीस पर ध्यान देते हैं, हम अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को हील करते हैं। जब हमारे नेगेटिव इमोशंस हील होते हैं तो हमारे आसपास ऑटोमेटिकली पीस क्रिएट होने लगती है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अमेजिंग टेक्निक Ho'oponopono के 5th फ्रेज के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि आपकी लाइफ को मैजिकली ट्रांसफॉर्म कर देगा। जी हाँ, Ho'oponopono का 5th फ्रेज। सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि मैं डॉक्टर जो विटाले की मुझे एक वर्कशॉप ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी। सो ये मैंने वहीं सीखा। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बुक 5th फ्रेज में इसके बारे में बहुत ही इलाबोरेट करके लिखा है। सो उन्होंने बताया कि ये 5th फ्रेज जो कि उन्हें डिवाइन गाइडेंस में रिसीव हुआ था, इस 5th फ्रेज को चैंट करके, अप्लाई करके बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स क्रिएट हुए हैं। एंड जब से मैंने ये चैंट करना स्टार्ट किया है, मैं Ho'oponopono के जो पहले वाले 4 फ्रेजेस थे उन्हें कम चैंट कर रही हूँ, इसे ज़्यादा चैंट कर रही हूँ। और ये सिर्फ एक ही सेंटेंस है और एक ही सेंटेंस बहुत ही मैजिकल चेंजेस ला रहा है हमारी लाइफ में, मेरी लाइफ में, मेरे आसपास के लोगों की लाइफ में। सो गाइज, ये 5th फ्रेज है, आई फॉरगिव्स माई सेल्फ। जी हाँ, आई फॉरगिव्स माई सेल्फ। यहाँ कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं है, ये फॉरगिव्स ही है। सो लेट मी एक्सप्लेन कि इसका क्या मतलब है। यहाँ पर आई का मतलब मैं नहीं है या आई का मतलब आप नहीं है। आई का मतलब है डिवाइन। आई यहाँ पे डिविनिटी को रिप्रेजेंट करता है, सुप्रीम पावर को, उस गॉड को रिप्रेजेंट करता है जिसमें हम बिलीव करते हैं। फॉरगिव्स का मतलब है कि डिवाइन फॉरगिव्स मी, यानी कि क्या होता है कि हम कुछ भी करते हैं तो हमें ये लगता है कि डिवाइन ने मुझे माफ़ नहीं किया, हम डिवाइन से माफ़ी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन डिवाइन ने तो हमें माफ़ कर दिया। डिवाइन हमें कभी भी जज नहीं करती है, डिवाइन हमें इमीडिएट माफ़ कर देती है। पर होता यह है कि हम ही खुद को माफ़ नहीं कर पाते, हम ही खुद को जज करते रहते हैं किसी भी सिचुएशन में कि मैंने वहाँ पर ये चीज़ गलत की, या मुझे ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए थी, या मैं वहाँ पे कोई और बेटर डिसीजन ले सकती थी, या फिर मुझे किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। सो ये हमारा अपना जजमेंट होता है। सो फॉर दैट वी नीड टू फॉरगिव आवरसेल्फ। सो फॉरगिव्स का मतलब है कि डिवाइन फॉरगिव्स मी, डिवाइन नेवर जज्ड मी। एंड माई सेल्फ का मतलब है, यहाँ पर माई सेल्फ एक सिंगल वर्ड नहीं है, ये 2 अलग अलग वर्ड है। माई अलग है, सेल्फ अलग है। माई सेल्फ का मतलब है मेरे अंदर जो भी नेगेटिव प्रोग्रामिंग है,
मेरे सबकॉन्शियस में जो भी नेगेटिव डेटा है, जो भी नेगेटिव बिलीव्स हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, डिवाइन मुझे उन सब के लिए फॉरगिव करती है। उतना टाइम ये होता है कि हम खुद को जज कर रहे होते हैं, हम ये सोचते हैं कि मैंने उसके बारे में बुरा सोचा, या हम दूसरों के बारे में बुरा सोचते रहते हैं। हम खुद को पनिश कर रहे होते हैं, क्योंकि जो भी हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो दूसरों को नहीं हार्म कर रहे हैं, वो हमें खुद को हार्म कर रहे हैं, हम खुद को पनिश कर रहे हैं। सो ये नेगेटिव थॉट्स रख के हम खुद को पनिश कर रहे हैं, हम खुद को माफ़ नहीं कर रहे हैं, जबकि डिवाइन ने तो हमें ऑलरेडी माफ़ कर। मेरे सबकॉन्शियस की नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, जो भी मेरे सबकॉन्शियस का नेगेटिव डेटा है, जहाँ मैं खुद को जज कर रही हूँ, जहाँ मैं मेरे अंदर जो भी नेगेटिव इमोशंस है, पेन है, गिल्ट है, रिग्रेट है, फ्रस्ट्रेशन है, जो भी हर्ट है, ये उस सारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग को रिप्रेजेंट करता है। सो गाइस, यूनिवर्स का जो सबसे बड़ा मैसेज है आपके लिए वो ये है कि यूनिवर्स इस फ्रेज के थ्रू आपको ये रिमाइंड करा रही है कि डिवाइन हैज़ फॉरगिवन यू ऑलरेडी एंड यू आर ऑलवेज लव्ड। सो यूनिवर्स आपको ये याद दिला रही है कि यूनिवर्स ने आपको ऑलरेडी माफ़ कर दिया है, आपको खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है। यू आर ऑलरेडी फॉरगिवन। जब आप ये फ्रेज बोलते हैं, ये आपको उन सारी लिमिटेशंस से फ्री करती है और आपको प्रेजेंट में लेकर आती है। वैसे तो गाइस, ये 5th फ्रेज उन 4 फ्रेजेस के बराबर ही है। ये आपको हेल्प करती है आपके क्लीनिंग करने में, आपके पुरानी निगेटिव डेटा को क्लीन करने में, आपके सारे ब्लॉकेजेस को क्लीन करने में, आपके अंदर जो भी पास्ट की मेमोरीज का जो भी पेन है उसे क्लीन करने में ये आपको हेल्प करती है। सो गाइज, ये ओपन प्रेयर आपको हेल्प करती है खुद के साथ कनेक्ट होने में, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने में, अलाइनमेंट में आने में ये आपको हेल्प करती है। ये अपने सेल्फ लव को बढ़ाती है, ये अपने सेल्फ एक्सेप्टेंस को बढ़ाती है, जिससे कि आप प्रेजेंट में रह सकें। ये आपको हेल्प करती है ज़ीरो फ्रीक्वेंसी में आने में, जिससे कि आप डिवाइन गाइडेंस को रिसीव कर सकें। क्योंकि गाइस, हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है, क्योंकि हम इंसान हैं। सो हमें आदत होती है छोटी छोटी बातों पे हर्ट होने की, बुरा मान जाने की, हमारे पास्ट के डिसीजंस को लेकर हमें खुद को ब्लेम करने की, रिग्रेट में रहने की। क्योंकि होता ये है कि हमारी लाइफ में कुछ भी होता है, हम ही खुद को जज कर रहे होते हैं, और वो जजमेंट के थ्रू हम अपनी लाइफ में ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर देते हैं, लिमिटेशंस को क्रिएट कर देते हैं, बार बार हर्ट होते रहते हैं और बार बार उस सारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही होती है। सो ये 5th फ्रेज इतनी पावरफुल है कि ये हमारे उस सारे पास्ट के उस नेगेटिव डेटा को क्लीन करती है, हमें पास्ट के उन सारे पेनफुल मोमेंट्स को इरेज करने में हेल्प करती है, जिससे कि उन सारी लिमिटेशंस को और ब्लॉकेजेस को क्लियर करके हम आगे बढ़ सकें। हमारे अंदर जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग होती है, जो भी डेटा होता है, वो सिर्फ प्रेजेंट का नहीं होता है, वो हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के थ्रू, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू भी आता है। हमारे आसपास की जो भी एनवायरनमेंट होता है उसकी प्रोग्रामिंग से हमारे अंदर की, हमारे सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग बनती है। सो ये प्रेयर इतनी पावरफुल है कि ये हेल्प करती है आपको उस सारे नेगेटिव प्रोग्रामिंग को इरेज करने में, जिससे कि हम प्रेजेंट में रहकर अपनी लाइफ में वो क्रिएट कर सके जो हम चाहते हैं। सो गाइज, यूनिवर्स का सबसे बड़ा मैसेज है आपके लिए, गिफ्ट है ये यूनिवर्स का आपके लिए, कि यूनिवर्स ने आपको पूरी तरह से माफ़ कर दिया है। यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप जो चाहे पा सकते हैं, आप जो चाहे बन सकते हैं, आप जो चाहे क्रिएट कर सकते हैं। यूनिवर्स आपको अलाउ करती है, यूनिवर्स आपको वो पावर देती है। आपको अपने आप में विश्वास रखना है, आपको डिवाइन में विश्वास रखना है और अपनी वो लाइफ क्रिएट करनी है जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप ये डिज़र्व करते हैं। सो यूनिवर्स आपको कह रही है कि यूनिवर्स ने आपको ऑलरेडी फॉरगिव कर दिया है, आपको खुद को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, आपको खुद को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। यू आर ऑलवेज लव्ड बाय द यूनिवर्स। सो गाइज, ये 5th फ्रेज बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये आपकी होओपोनोपोनो को और ज़्यादा मैजिकल बना सकता है। आप इसे चाहें तो 4 फ्रेजेस के साथ में ऐड कर सकते हैं, लाइक आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू एंड आई फॉरगिव्स माई सेल्फ। और आप चाहें तो इसे अलग से भी चैंट कर सकते हैं, लाइक आई फॉरगिव्स माई सेल्फ। जब आप इसे चैंट करते हैं तो ये याद रखिएगा कि डिवाइन ने आपको ऑलरेडी फॉरगिव कर दिया है,
चाहे आपने जो कुछ भी गलत किया है, चाहे आपने अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन सही नहीं लिया है, चाहे आप किसी भी नेगेटिव इमोशंस के साथ जी रहे हैं, चाहे आप किसी भी गिल्ट के साथ जी रहे हैं, ये विश्वास रखिए कि यूनिवर्स ने आपको ऑलरेडी फॉरगिव कर दिया है। बस आपको खुद को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। सो गाइज़, इसे चैंट करना स्टार्ट करिए, इसे मेडिटेट करना स्टार्ट करिए और ये विश्वास रखिए, यूनिवर्स में विश्वास रखिए, खुद में विश्वास रखिए कि जब आप इसे चैंट कर रहे हैं तो इस मोमेंट में आपके सारे नेगेटिव थॉट्स, आपके सारे नेगेटिव बिलीव्स, आपके सारे नेगेटिव इमोशंस पूरी तरह से क्लीन हो चुके हैं और इस मोमेंट में आप एकदम फ्री हैं। डिवाइन गाइडेंस को रिसीव करने के लिए आप रेडी हैं और आपके लिए जो बेस्ट है यूनिवर्स आपकी लाइफ में वही लेकर आएगी। सो आप बड़े सपने देखिए, बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े गोल सेट करिए और उनको पूरा करने में जुट जाइए, क्योंकि डिवाइन हमेशा आपके साथ है।